ओके क्या है बेटा इसमें तजाकिस्तान के बारे में, अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं बोलूंगा, ठीक है। फर्स्ट हाई लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है ग्लेशियर्स को प्रिजर्वेशन को लेकर। इसमें जो तुम लोग को नोट करना है, एक चीज नोट करो कि तजाकिस्तान का कैपिटल क्या है, क्या है, दसहनबे, ठीक है, इसका कैपिटल नोट कर लो इसमें से, शीट में से। दूसरी चीज, ओके, मिनिस्टर कौन है, मिनिस्टर का नाम, मिनिस्टर ऑफ फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन तीनों डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं इस टाइम श्री कीर्तिवर्धन सिंह, यानी एस के सिंह या फिर श्री कीर्तिवर्धन सिंह, आप जो लिखना चाहो। और अगला क्या है, यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो बेटा मुझे तो हटने देती, मैं तो नहीं आया ना। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कौन है, श्री भूपेंद्र यादव। ये बस दो मिनिस्टर के नाम, और भाई ये तजाकिस्तान का कैपिटल कौन सा है इतना इसके अंदर पढ़ लेना, ये उस मीटिंग की फोटो, बाकी आपको इधर वाला कुछ नहीं पढ़ना, क्लियर है। चलो अगला देखो, इटली। इटली में जून में क्या हुआ है, इटलीज माउंट इटना इरप्टेड एक्सप्लोसिवली। तो यहाँ पे एक माउंटेन था जो कि इरप्ट कर गया है। माउंट इटना हैज बीन डेजिग्नेटेड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिंस 2000। तो माउंट इटना क्यों यहाँ पे डिस्कस किया रहा है, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2013 में इसको मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। इट इज द हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन यूरोप। इसकी एक और खास बात क्या है, अगर एग्जाम में आता है कि विच इज द हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन यूरोप, पूरे यूरोप में सबसे हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो कौन सी है, तो उसका नाम है माउंट इटना, ठीक है। बाकी लाइट हाउस वाला अब छोड़ दो, ये सब छोड़ दो। इजराइल ईरान के बारे में तो आप सुन ही रहे होंगे, लड़ाई जंग चल रही है। तो इजराइल और ईरान के बीच में जो लड़ाई हुई है अभी, उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन राइजिंग लाइन, ठीक है। ये रखा था इजराइल ने, जो ईरान पे हमला किया था उसका नाम था, और जो ईरान ने इनको हमला किया था उसका नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, यानी जो तुमने किया उसका बदला लौटा रहे हैं, ये हमारा प्रॉमिस है, ठीक है। तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन, अ सिग्निफिकेंट मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च बाय इजराइल अगेंस्ट ईरान। थोड़ी सी आवाज कम कर लो मोबाइल की। उसके बाद देखो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस लॉन्च बाय ईरान अगेंस्ट इजराइल, ये तो वही बात होगी। तो आपको सिर्फ क्या है, किसने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया, तो पहले वाले ने पहला और दूसरे वाले ने दूसरा ऑपरेशन लॉन्च किया, बस इतना पढ़ना है इसमें, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। बाकी कुछ आप नहीं पूछेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे चले, देखो ये उसी का मैप है, कहां कहां हमले हुए थे, इससे हमें क्या लेना देना, छोड़ो हटाओ उसको। फ्रांस पे आओ। फ्रांस ने द थर्ड एडिशन ऑफ द यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2025 UNOC3 हुआ है फ्रांस के एक शहर में जिसका नाम है नाइस। तो बेटा ये पहली लाइन पूरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूरी पढ़नी है, क्योंकि यूएन से रिलेटेड है, और यूएन के सवाल आपके एग्जाम में एटलीस्ट 2 आते हैं, कोई भी यूएन का सवाल आ सकता है। तो अभी ओशियंस को लेकर एक मीटिंग हुई है जिसका शॉर्ट फॉर्म है UNOC3 2025 की। हुई कहां है, ये सवाल पूछ सकता है, कहां हुई है, फ्रांस में नाइस शहर में, ठीक है, समुद्र पे बना हुआ, पानी पे शहर है। एडॉप्टेड द डिक्लेरेशन, दिख रहा है आपको ये, एडॉप्टेड द डिक्लेरेशन आवर ओशियन आवर फ्यूचर यूनाइटेड फॉर अर्जेंट एक्शन। अभी मैंने टेस्ट लिया था, आप तीनों में से एक ही बच्ची यहाँ मौजूद थी, वो है जैस्मिन। मैंने एक इस तरह का सवाल अपने टेस्ट में भी पूछा था, अगर तुमको ध्यान हो, कि क्या पूछा था मैंने, एक थीम पूछी थी मैंने, किस चीज से रिलेटेड थीम पूछी थी, अभी जो टेस्ट लिया था भूल गया मैं, मतलब इस तरह के क्वेश्चन मैंने पूछा था क्योंकि आपके एग्जाम में आते हैं। आई थिंक मैंने उसका पूछा था G7 या पता नहीं, किसी चीज का पूछा, भूल गया, छोड़ो। तो इस तरह का काफी बार एग्जाम में आता है कि भाई इस बार जो ये मीटिंग हुई इसका मकसद क्या था, तो मकसद ये था हमारा ओशियन हमारा फ्यूचर है, ठीक है, यूनाइटेड फॉर, और हमें अपने ओशियन को बचाना है यूनाइट होकर के। चाइना एंड साउथ कोरिया विल कोहोस्ट। अच्छा अगला वाला, ये जो मीटिंग है नेक्स्ट वाली कहां होगी, तो फोर्थ वाली जो होगी, अगली वाली होगी कहां पे, आपकी साउथ कोरिया और चाइना, 2 जगह इसकी। अभी वाली कहां होगी, फ्रांस में, अगली 2 जगह होगी, चाइना एंड साउथ कोरिया। तो अगले वाले का भी इसमें दे रखा है, कब होगी ये भी दे रखा है। ऑपरेशन गंगा, इंडिया वालों ने ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया था 2022 में, जहां पे उन्होंने क्या किया, इंडियन स्टूडेंट्स को यूक्रेन में फंसे हुए थे वॉर में, रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, उसमें से निकाला था। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसमें इंडियंस को एवोकेट किया गया था, इन इंडियंस को बचा के लाया गया था इंडिया में, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा, ठीक है। नेक्स्ट इज पाकिस्तान ने भी कुछ करा है क्या, जी हाँ कर दिया है। ये है पाकिस्तान के कौन, बताओ, हु इज दिस पर्सन, नहीं जानते हैं, तुम्हारा पड़ोसी देश है, अपने पड़ोसी देश के बारे में इसको जानते हो, हैं कौन है ये, इसको क्यों जानते हो फिर तुम लोग, ये तो बहुत दूर है तुमसे। इसलिए कहते हैं इस्लाम में भी अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिए सबसे ज्यादा, पड़ोसी को तुम्हें ख्याल ही नहीं है, बताओ। ये वहां के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ठीक है। जहां तक मुझे, इन्होंने क्या किया, देखो इनका बड़ा मजाक बनाया आजकल, शायद तुम लोग ने देखा हो, इंस्टाग्राम पे भी मजाक चला, अगर देखते हो तो। पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया डोनाल्ड ट्रंप को। देखो एक दिन पहले जब ईरान और इजराइल की जंग होने वाली थी, जब इजराइल ने रात में हमला किया, उसी रात के दिन में, यानी उससे एक दिन पहले, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो चमचागिरी करने में आगे रहते हैं हमेशा, चाहे प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो या प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, तो इनकी चमचागिरी कर रहे थे, इनसे बात हो रही थी। तो चमचागिरी क्या की, इस साल नोबेल पीस प्राइज के लिए किसका नाम दिया जाए, हर कंट्री में डिस्कशन चल रहा था। तो इन्होंने बोला कि मैं अपनी तरफ से नाम देता हूं, किसका,
डोनाल्ड ट्रंप का। यानी इस साल जो नोबेल पीस प्राइज मिलेगा किसको मिलेगा? देखो, अगर देखो एमयू का पिछले साल का पेपर मैंने अभी देखा, नोबेल पीस प्राइज का एक क्वेश्चन आया है 2023 में किसको मिला, तो अभी हो सकता है अगले साल ये आ जाए एमयू में कि 2026 वाला या 25-26 वाला एडिशन किसको मिलेगा या फिर किसको मिला। जब मिलेगा तो मिलेगा, फिलहाल किसको मिलेगा तो इनको मिलेगा, ऐसी बात हुई है। इन्होंने इनका नाम दिया, अगले दिन क्या हुआ, उन्होंने क्या नाम है, इजराइल ने बम दाग दिया ईरान पे, ईरान ने बम मार दिया इन पे, ठीक है। ये भी आगे बीच में इन्होंने भी वार्निंग दे दी। अगले दिन ये बोलते हैं भाई साहब, क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं कि इनको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बम मार दिया है, ठीक है। तो भाई एक दिन पहले तो आपके फ्रेंड थे, एक दिन बाद वो आपके दुश्मन हो गए, आप पे तो कुछ किया भी नहीं उन्होंने, तो आप अपना मजाक क्यों बनवा लिया? कहने की बात ये। खैर फिलहाल याद रखना एग्जाम में क्या है, नोबेल पीस प्राइज के लिए अभी जो नाम दिया है पाकिस्तान ने इनका दिया, ये इस इवेंट में हुआ था। इससे पहले दो जो इंपॉर्टेंट नोबेल पीस प्राइज विनर्स हैं, अगर आप देखिए 2014 में कैलाश सत्यार्थी और मदर टेरेसा 1979 में। तो मदर टेरेसा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ओनली वुमेन टू गेट 2 नोबेल प्राइज, ये एक अकेली ऐसी वुमेन है जिनको 2 नोबेल पीस प्राइज मिले, मतलब एक ही वुमेन को 2 बार नोबेल पीस प्राइज मिल गया, जबकि एक इंसान को मिलना बड़ा मुश्किल होता है उसकी लाइफ में, ठीक है। और उसके अलावा मैरी क्यूरी, इनके अलावा एक वुमेन और थी मैरी क्यूरी, जो कि इंडिया की नहीं थी, इनको भी 2 बार नोबेल पीस प्राइज मिला है, मैरी क्यूरी को, ठीक है। इंडिया की जो थी ओनली वुमेन जिनको 2 प्राइज मिला है, मदर टेरेसा, और देन मैरी क्यूरी को भी 2 बार प्राइज मिला है, ठीक है। और छोड़ो, इनका नाम यहां लिखा हुआ बेटा आसिम मुनीर नाम है इनका, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। अब रोमानिया का कैपिटल देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है कैपिटल? बशारेस्ट, ठीक है। ये रोमानिया का कैपिटल है, आपको कैपिटल पढ़ना होगा। यहाँ पे क्या हुआ है, रोमानिया में एक मीटिंग हुई है जिसमें इंटरनेशनल न्यूक्लियर इमरजेंसी एक्सरसाइज, जो ये न्यूक्लियर वॉर की धमकी मिल रही थी ना, उसके बाद ये मीटिंग की गई कि कौन अपने न्यूक्लियर प्लांट बना सकता है, नहीं बना सकता है, किसको परमिशन है नहीं है, उसको लेकर के, ठीक है। इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। तो IAEA का हेडक्वार्टर क्या है, इसमें ये चीज आपको पढ़नी है। हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा? वियना, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। इसका ये जो मीटिंग कराता है, कॉन्वेक्स की जो मीटिंग जिसने कराई, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? IAEA, उसकी फुल फॉर्म है। इटली वाला एक, और इसके ये 3 स्टार्टिंग के। टोटल मेंबर्स कितने एक बार देख लेना, बस कितने एक बार देख लेना, ठीक है। अवार्ड्स पे आ जाओ, तो ये नीचे जो है रैपर राजा कुमारी, कौन है यार ये, became the first musician of Indian descent to revive an American music award। तो ये पहली ऐसी इंडियन बनी है इंडिया की जिन्हें अमेरिका में जाके अमेरिका के अवार्ड्स में इनाम दिया गया। तो इन्होंने मतलब कीर्तिमानी हासिल किया, अमेरिका में अवार्ड जीत लिया जाकर के। She won the AMA for the song Renegade We Never Run from Arcane League of Legends। पता नहीं क्या है ये, तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो देख लेना। ये इंपॉर्टेंट है, ये इस साल 100% आ सकता है, मैं बोल रहा हूं तुमको, अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि मिस वर्ल्ड या फिर मिस यूनिवर्स वाला सवाल अक्सर आ जाता है एग्जाम में। तो ये क्या है, ओपल सुचाता, ये मिस थाईलैंड पे पहले मिस थाईलैंड जीता है इन्होंने अपनी कंट्री में, देन इन्होंने आके मिस वर्ल्ड का कॉन्टेस्ट जीता है। तो ये कहां से बिलोंग करी? थाईलैंड से बिलोंग कर रही है, ठीक है। ये हुआ कहां था, ये इस जगह पे हुआ था, ये तो नहीं पूछेगा पर ये जरूर पूछ सकता है, हैदराबाद तेलंगाना में, नहीं इंडिया में ये हुआ है इस बार मिस वर्ल्ड का जो कॉन्टेस्ट है। मिस वर्ल्ड 2024 की कौन थी? ये थी, ठीक है। और ये कहां से थी? क्रेज रिपब्लिक से थी। और फर्स्ट मिस वर्ल्ड कौन है अब तक की? पहली मिस वर्ल्ड कौन है? स्वीडन की है, किकी, ठीक है। और इंडिया से कौन कौन मिस वर्ल्ड अभी तक रहा है, आपके सामने एक लिस्ट है। सबसे पहले इंडिया की मिस वर्ल्ड ये थी, देन ऐश्वर्या राय, देन डायना हेडन, देन युक्ता मुखी, देन प्रियंका चोपड़ा, एंड देन मानुषी चिल्लर 2017 में। इसके बाद अभी तक इंडिया ने 2025 हो गया, इसमें कोई भी अवार्ड नहीं जीता है, ओके। तो ये अच्छे से पढ़ लेना, ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, इसमें कोई चीज छोड़ने वाली नहीं है, ओके। नेक्स्ट इज कुमार मंगलम बिरला, द बॉस ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप। तो आदित्य बिरला ग्रुप के ये हेड हैं इस टाइम, ठीक है। आदित्य बिरला साहब तो चले गए, लेकिन अब ये हैं बिरला, उनके भतीजे बेटे पता नहीं कौन है। गॉट ए स्पेशल ग्लोबल लीडरशिप फॉर वाशिंगटन डीसी, मिस्टर बिरला वाज ऑनर्ड अलोंगसाइड विद द, छोड़ दो इसको, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला पढ़ो। इंडियाज प्रेसिडेंट कौन है? इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। ऑनर्ड 15 नर्सेस को, इन्होंने 15 नर्सेस को अवार्ड दिया बाय कन्फरिंग द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। तो एक अवार्ड हर साल दिया जाता है, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। इस साल का 2025 का खास तौर से डेडिकेट किया गया नर्सेस को। हर साल नर्स डे मनाया जाता है 12 मई को। तो इंपॉर्टेंट क्या है, नर्स डे कब मनाया जाता है? 12 मई को, और ये अवार्ड उसी दिन दिया गया है। एस्टेब्लिश इन 19, इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया हम किसे बोलते हैं? सरोजिनी नायडू को बोलते हैं। महात्मा गांधी ने ये टाइटल उनको दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट, खासतौर से जो बीए का एग्जाम देंगे उनके लिए ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी ने ये टाइटल दिया था। आ चुका है ये क्वेश्चन एमयू में, हो गया। कितने अवार्ड्स हैं? ओके, चलो अवार्ड्स पे खत्म कर देंगे आज। नेक्स्ट क्या है बेटा, देखो। डेविड बेकम रिसीव नाइटहुड ऑन किंग चार्ल्स थर्ड बर्थडे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक फुटबॉलर है, ठीक है। और ये जो नाइटहुड ऑफ द किंग चार्ल्स का जो अवार्ड होता है, ये उनकी बर्थडे पे, ये चार्ल्स साहब हैं जो क्वीन विक्टोरिया एलिजाबेथ थर्ड या सेकंड के मरने के बाद अभी राजा बने हैं, ठीक है, वहीं के आपके इंग्लैंड के।
तो डेविड बेकम जो इनके फुटबॉलर है उनको इन्होंने अवार्ड दिया। इसमें क्या होता है, इस अवार्ड में क्या होता है, जिसको अवार्ड मिलता है उसको फिर उसके आगे सर लग जाता है, ठीक है, सर से उसको नवाजा जाता है, ठीक है, सर का टाइटल दे दिया जाता है। तो ये साल किसको मिला है ये वाला अवार्ड, कौन सा नाइटिंगेल, कौन सा वाला अवार्ड है, नाइटहुड वाला अवार्ड किसको मिला है, डेविड बेकम को मिला। एक सवाल ही आएगा इसके अंदर। उसके बाद क्या है, आचार्य प्रशांत वाज ऑनर्ड विद द मोस्ट इंपैक्टफुल एनवायरमेंटलिस्ट अवार्ड ऑफ द ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया। इन्वायरमेंट को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये, ठीक है, ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया इसको देती है। आचार्य प्रशांत साहब को अवार्ड इस साल दिया गया है, ठीक है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पढ़ लेना, कब मनाया जाता है, 5 जून को, ये मैंने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। रोहिणी ग्राम पंचायत इन धोले महाराष्ट्र हैज बीन अवार्डेड द गोल्ड अवार्ड एट द नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025। मैं छोड़ दो। अगला, और रिनॉन्ड राइटर सारा जोसेफ हैज बीन कॉन्फर्ड विद द 2024 मातृभूमि लिटरेसी अवार्ड इन कोझिकोडे केरला, छोड़ दीजिए। अगला देखिए, क्लासिकल डांसर डॉक्टर सोनल मानसिंह रिसीव द 2023, नहीं बेकार है, ये भी आपके लिए नहीं है, छोड़ दीजिए, डांस वाला आपके सिलेबस में नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी रिसीव द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ, ये देखना पड़ेगा आपको, नरेंद्र मोदी है इसके अंदर। तो पीएम नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है सिप्रस का। वहां सिप्रस के जो अवार्ड का नाम है पूरा क्या, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मर्कोरियस III। तो यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है जिन्होंने अवार्ड दिया है, प्रेसिडेंट का नाम है निकोस क्रिस्टो डॉली डेस है ऑफ सिप्रस, कॉन्फर्ड द अवार्ड इन द सेरेमनी एट द प्रेसिडेंशियल पैलेस इन निकोसिया। तो कहां दिया गया, निकोसिया में ये अवार्ड दिया गया, सिप्रस कंट्री है जहां पे अवार्ड दिया गया। प्रेसिडेंट कौन है बेटे, कहां के प्रेसिडेंट है, श्रीलंका के, ठीक है, श्रीलंका के, नहीं श्रीलंका के नहीं, ठीक है, प्रेसिडेंट ये यहीं के हैं, सिप्रस के हैं, ये मैंने गलत लिख दिया, सिप्रस के प्रेसिडेंट। द हिंदू वाज नेम्ड चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ, मत पढ़िएगा, देसी क्या है बेटा, ऑन है, हमारी क्लास में भी हमारे एक स्टूडेंट उसका नाम भी ऑन ही है, ठीक है, उसको तो ये याद हो जाएगा। देसी ऑन वॉन द जूरी अवार्ड फॉर द बेस्ट कमीशन फिल्म एट द एनसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025। तो ये एनिमेशन मूवीज को अवार्ड दिया जाता है हर साल एनिमेशन मूवीज में, उसमें ये एनिमेशन मूवी जो है इसको मिला है इस फेस्टिवल में अवार्ड, ठीक है। इस मूवी के डायरेक्टर थे सुरेश इरियात। फिल्म्स और म्यूजिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं। बेस्ट फिल्म, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है वीव्स को, ठीक है, जो कि मुंबई में प्ले की गई थी, दिखाई गई थी, मतलब ये अवार्ड मुंबई में दिए गए थे। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB रिसीव द डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, छोड़ दो, हो गया, तो यहीं रोकते हैं।